अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्यूएनएस न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान जामिन पीरज़ादा। आज जिस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे वो नहायती अहम मौजू है। साइबर फ्रॉड्स के रिलेटेड हम आज बात करेंगे, साइबर जराइम जो है। इसी मौजू पर हमारे साथ बात करेंगे एसपी साइबर ताहिर अशरफ साहब। जी, आपका पहले क्यूएनएस में खैर मकदम है। थैंक यू। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसे वजूहात है, क्योंकि दिन ब दिन जो है लोगों से यही शिकायतें आ रही है, वो साइबर जराइम में मुब्तला हो रही है और उनके साथ कहीं धोखाधड़ी हुई है, क्या वजूहात है इनसे? देखिए, साइबर क्राइम्स तो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, हैकर्स या स्कैमर्स, वो नए नए हरबों के साथ, नए नए तरीके के क्राइम्स के साथ जो हैं वो लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और ऑनलाइन लोगों को इस तरह से अटैक कर रहे हैं। हमारा लोगों के साथ यही हमेशा से हम सजेशंस देते हैं और अवेयर करते हैं कि क्योंकि कोविड के चलते जहाँ पे बाहर आना जाना बहुत कम हो गया और लोग घरों में ही महदूद रहे, इसके चलते साइबर प्लेटफॉर्म पे और इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जो है इनका कामकाज और इनकी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ गई है। यही वजह है कि जितने ज़्यादा यूज़ करने लगे इस प्लेटफॉर्म को, उतना ज़्यादा इसकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ी और क्राइम्स भी बढ़े। जी, आज अगर हम देखेंगे सब कुछ ऑनलाइन ही मौसर हमको मिलता है, तो अगर कोई शख्स इसमें मुब्तला हो गया, उससे स्कैमर्स ने उसने अपना जाल बिछाया, तो उसको क्या करना चाहिए, कौन से इक़दामात उसको तब उठाने चाहिए? देखिए, हम अक्सर बताते हैं और आपके ज़रिए भी हम यही लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी शख्स किसी भी किस्म के साइबर अटैक से मुब्तला है या उसका कहीं अकाउंट हैक हो गया है या उसका पैसा या बैंक से ट्रांजैक्शन हो गई है या कुछ इस तरह की चीज़ें, इमीडिएटली साइबर पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें। हमारे कांटेक्ट नंबर शाया हुए हैं और अगर साइबर फ्रॉड है तो इमीडिएटली कांटेक्ट करें फ़ोन पे ही और बाद में आके अपनी डिटेल्स शेयर करें फिज़िकली आके। अगर कोई नॉर्मल साइबर क्राइम है जिसमें इतनी इमरजेंसी और एक्सीजेंसी नहीं है, उसमें जो कंप्लेनेंट है वो फिज़िकली साइबर पुलिस स्टेशन में आके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, उसमें कार्रवाई होगी। अगर हम आज देखेंगे फ्रॉडों के बाद, आज नया जो एक फ्रॉड आया है जिसे हम फेसबुक क्लोनिंग कहते हैं, क्या है ये फेसबुक क्लोनिंग, कैसे हम जो है इससे बच सकें? फेसबुक क्लोनिंग और फेसबुक हैकिंग ये बहुत कॉमन चल रहा है। फेसबुक क्लोनिंग में जो हैकर है या स्कैमर है वो अपना सामने वाला जो अकाउंट है उसको क्लोन कर लेता है, उसकी हूबहू डिटेल लेके एक नया अकाउंट बनाता है और उसके फ्रेंड्स को टारगेट करता है, डिस्ट्रेस मैसेजेस भेज के, डिस्ट्रेस रिक्वेस्ट भेज के। कई बार वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और मैक्सिमम बार हमने देखा है कि वो पैसे मांगने की कोशिश करता है। और जो साइबर फेसबुक जो अकाउंट्स हैं उनकी हैकिंग का जहाँ तक सवाल है, जिन लोगों ने अपने पासवर्ड बहुत सिंपल रखे हैं, नाम के साथ 1 2 3 या ABC या इस तरीके से रखे हैं, वो हैकर्स जो हैं उनको बार बार ट्राई करके उनको एक्सेस ले लेता है उनके अकाउंट की और फिर उनके अकाउंट को ऑपरेट करता है, या तो उसको रैंसम कॉल करता है कि मैं आपका अकाउंट तभी रिट्रीव करूँगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो। या तो इसमें सभी लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपने पासवर्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, जो बहुत इजी पासवर्ड जिसमें वो अपना फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं या नाम के साथ 1 2 3 लगा के यूज़ करते हैं, उस तरीके के पासवर्ड ना रखें क्योंकि वो इजीली क्रैकेबल हैं। तो जब हैकर्स इस तरीके के पासवर्ड यूज़ करके उनके अकाउंट को हैक कर लेता है, वो फिर या तो रैंसम कॉल करेगा कि आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपका अकाउंट तब आपको वापस करूँगा, या उसके फ्रेंड्स को डिस्ट्रेस कॉल या उस तरीके से करके उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, या कोई इंटीमेट चैट कर रखी है उसने या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है, उसको ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। हम यही आपके चैनल से भी यही लोगों को गुजारिश करते हैं कि वो देखें इसमें और इसको बहुत ही सीरियसली लें, संजीदगी से लें, अपनी जो साइबर प्रोटेक्शन है उसको इनेबल करें और जितना इसमें अवेयर रहेंगे, जितना अपनी प्रोटेक्शन इनेबल करके रखेंगे, इतना ही सेफ़ रहेंगे। जी, हमारे नाजरीन से यही शिकायतें आ रही है कि एक और जो इस वक्त आज एक फ़्रॉड निकला है KBC के नाम पर, या दूसरा जो है OLX के नाम पर, उसमें जो है ये जो यूज़र्स होते हैं, स्कैमर्स जो होते हैं, वो अपना जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो एज अ डिफेंस पर्सनल। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि ये हम सबको पता है, चाहे हम इसको ओपनली एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन जब कोई अपने आप को एज अ डिफेंस पर्सनल इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है।
ठीक है, हम इसको पब्लिकली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम डिफेंस पर्सनल की कही बात पे यकीन करते हैं। तो हैकर्स ने ये एक नया तरीका अपनाया है कि जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस एज अ डिफेंस पर्सनल करता है तो सामने वाला जो ख़रीदार है उसको लगता है कि ये कोई जेन्युइन आदमी है, और क्योंकि डिफेंस पर्सनल है तो ये फ्रॉड या इस तरीके की चीज़ नहीं करेगा, और मे बी ये मजबूरी में हो ट्रांसफ़र की वजह से, किसी वजह से, तो इसलिए तो उसकी वो जो ऑफ़र है, जो लिक्रेटिव ऑफ़र जो दे रहा है, फेक ऑफ़र जो दे रहा है, वो और ज़्यादा अच्छी लगे और ख़ूबसूरत लगे और ऑथेंटिकेटेड लगे, उस चीज़ के लिए वो डिफेंस पर्सनल का नाम यूज़ करता है। तो हमारा यही गुजारिश है लोगों से कि वो अगर शॉपिंग करें तो किसी ऑथेंटिक साइट से करें, और कहीं भी अगर आपको अनरीज़नेबल प्राइस मिल रही है, अनरीज़नेबल मीन्स के 4 लाख की गाड़ी अगर वो 2 लाख में दे रहा है, तो आप पहले ही शक कर लीजिए कि ये जेन्युइन नहीं होगा। कोई क्यों अपनी 4 लाख की गाड़ी 2 लाख में देगा? आज आप ऑनलाइन 4 लाख की गाड़ी 5,000 कम में, 10,000 कम में ऑनलाइन बेच सकते हो, तो वो किसी को ऐसे क्यों कांटेक्ट करेगा? तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइबर प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं। इसमें कंटिन्यूस अपडेशन और एजुकेशन की ज़रूरत है, जो हम देते रहते हैं डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए से। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इसमें पूरी कमिटेड है कि लोगों को पहले तो साइबर क्राइम के रिलेटेड, फ्रॉड्स के रिलेटेड अवेयर किया जाए, और एट द सेम टाइम अगर कुछ होता है तो उसमें एक्शन इनिशिएट किया जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इसमें मुब्तला हो गया, फ्रॉडस्टर्स में आ गए या स्कैमर्स ने उसको अप्रोच किया, लोगों का ये कहाँ पे है, ये पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे? देखिए, इसमें कोई बंदिश नहीं है। साइबर पुलिस स्टेशन बहुत ही एक्सेसिबल लोकेशन पे है। ये फ्लाईओवर, जो शेरगढ़ी फ्लाईओवर है, उसके बिल्कुल पास में, बिल्कुल नई बिल्डिंग में है, इजीली एक्सेसिबल है। कोई भी शख्स जो है वो एज अ कंप्लेनेंट वहाँ पे आ सकता है, या अपनी कोई क्वेरी हो उसकी, वो वहाँ पे आ सकता है। बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट किया गया है। बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंट और प्रोफेशनल ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं, जो लोगों से बात करके अपनी बात जो है वो लोग उनके सामने रख सकते हैं, अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं। बहुत सारे मामलों में कंप्लेंट दर्ज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, या हम यूज़र्स को ये भी बताते हैं कि वो खुद ही अपने मोबाइल से, अपने अपरेटस से ही वो चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमने, इस तरह की फैसिलिटी भी वहाँ रखी है। ये मीडिया में कई बार इस तरह की एक फ़ेक न्यूज़ चलाई गई थी पिछले दिनों कि जी साइबर पुलिस स्टेशन किसी कंटोनमेंट के अंदर है और वहाँ पे आने जाने के लिए इजाज़त नहीं है, और एक फ़ेक पिक्चर जो है लगा के लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की गई कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे साइबर पुलिस स्टेशन के बारे में, जबकि ऐसा नहीं है। और आपने देखा है कि साइबर पुलिस स्टेशन बहुत ही एक्सेसिबल है, काफ़ी प्रोफेशनल और जो है कॉर्डियल और हॉस्पिटेबल स्टाफ है। वो सबसे, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो या किसी भी जो जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, वो वहाँ पे आता है, अपनी कंप्लेंट रखता है और रख सकते हैं। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी शाया कर रखा है, जो एमरजेंसी हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए या किसी का पैसा कट जाता है, वो एक एमरजेंसी मामला है, तो उसके लिए हम इमीडिएटली ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे भी उनको जो है हेल्प जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है हमको भी आपकी निगरानी में जो है उनकी क्वेरीज है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। और आखिर में आपसे यही सवाल रहेगा कि इस वक्त आपके कहने के मुताबिक जो कि कोविड-19 के हवाले से आपने कहा कि लोग घरों में ही महदूद रह गए और जो ऑनलाइन जो काम है उस पर बहुत असर पड़ा, उसी के रिलेटेड अगर कोई इसमें आ भी गया या जो भी साइबर अटैक्स इस वक्त हो रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज जाएगी उनको, कैसे उनको एहतियात करना चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए या फ्रॉड से बचने के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जो ज़रूरत है वो है एजुकेशन। यू शुड बी एजुकेटेड इनफ, नॉट एकेडमिकली, बट जो साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम्स या दिन ब दिन जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में एजुकेट होना और अपडेटेड रहना। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉल जो है वो फेक कॉल हो सकती है। एक सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो कि सस्पेक्ट एवरीथिंग, वट एवर मैसेज यू आर रिसीविंग, वट एवर कॉल यू आर रिसीविंग, इफ़ इट इज़ अननोन और इट इज़ lucrative and offering you something undue, so you must suspect them as a crime, as a criminal, as a scammer। और जितना आप अपडेटेड रहेंगे, हमारे अवेयरनेस, हमारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, हम दिन ब दिन नई नई चीज़ों पे अवेयर करते हैं अपने डिफरेंट हैंडल्स के थ्रू। जितना लोग अवेयर रहेंगे इतना सेफ़ रहेंगे। बाकी हम लोग साइबर पुलिस कश्मीर की जो टीम है वो कमिटेड है लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों के हर तरह के मामलात को देखने के लिए और उनको एड्रेस करने के लिए। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ एसपी साइबर ताहिर अशरफ साहब। इन्होंने
साइबर जराइम के हवाले से कई अच्छी बातें कही, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने अपना कीमती समय जो है QNS को दे दिया, और आप नाजरीन का भी QNS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।